आज चलेगा पावर पॉइंट। या पावर पॉइंट में हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तुमने टीवीज वगैरह में देखा होगा कि फिल्म में आते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, सीरियल वगैरह में भी प्रेजेंटेशन देते हैं बड़े पर्दे पर। तो वो प्रेजेंटेशन होती है जो तैयार होती है, वो होती है पावर पॉइंट में। आवाज आ रही है ना मेरी? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? नहीं आ रही? सर आ रही है। अच्छा ठीक है। क्या तो ये हम देते हैं प्रेजेंटेशन। और ये जो प्रेजेंटेशन बनाई जाती है, ये पावर पॉइंट में बनाई जाती है। तो पावर पॉइंट स्टार्ट कैसे करना है हमें? विंडो आर, और यहाँ पे लिखना है POWER। यहाँ पे हमें POINT पूरा नहीं लिखना है, यहाँ पे हमें लिखना है PNT। ठीक है, केवल PNT लिखना है, POWER PNT। और ये लिखने के बाद मुझे ओके पर क्लिक करना है। अब ये कुछ टेम्पलेट्स हैं जिनकी हेल्प से हम बनी बनाई स्लाइड्स में चेंजेज कर सकते हैं। और मुझे नई स्लाइड खोलनी है, तो नई प्रेजेंटेशन ओपन करनी है, तो मैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक कर दूंगा। मान लो मुझे ये ओपन करनी है, और इसे क्रिएट पर क्लिक कर दो। ये बनी बनाई टेम्पलेट्स हैं जिनमें मैं चेंजेस कर सकता हूँ। ये आ गए, इसमें दो फाइल हैं, यानी दो स्लाइड्स हैं। ये जो पेज होते हैं, MS वर्ड में हम उन्हें पेज कहते हैं, MS एक्सेल में हमने पढ़ा था उन्हें शीट, और इसमें हम स्लाइड्स बोलेंगे। ठीक है, यानी ये है हमारी स्लाइड। ठीक है, क्लियर है? MS पेंट में, MS वर्ड में हमने इन्हें कहा था पेजेज, MS एक्सेल में शीट, और MS पावर पॉइंट में हम बोलेंगे स्लाइड। ठीक है, ये तो हो गई ये टेम्पलेट, जिसकी हेल्प, जहाँ पे हमें जो भी चेंजेस करना है वो चेंजेस करके हम स्लाइड अपनी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हम इसमें चेंज कर लेते हैं कुछ। आ, ये मेरा पहला पेज बन गया। उसके बाद हम सेकंड पेज में जाते हैं। ठीक है, ये हमारी दूसरी स्लाइड बन गई मान लो। उसी तरीके से मैं इसके नीचे कितनी भी स्लाइड्स बना सकता हूँ। स्लाइड शो हो रही है ना? हाँ, स्लाइड शो हो रही है। ये आवाज नहीं आ रही क्या? अर्पित, यस सर। आवाज आ रही है, नहीं आ रही? सर आ रही है। और बाकी आवाज आ आ रही रही है है ना? सर। ठीक है। आ रही है। ठीक है, तो ये हमारी स्लाइड बन गई जिसमें हमने चेंजेस कर दिया बने बनाए टेम्पलेट्स में। उसी तरीके से मैं न्यू फाइल में भी
ये आ रहा है ब्लैंक प्रेजेंटेशन। यहाँ पर भी मैं कोई ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले सकता हूँ जो कि बिल्कुल ब्लैंक आएगी, जो हमें पूरी तरह से तैयार करनी है। ये देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख रहा है, ये पूरी तरह से ब्लैंक है। ठीक है, वो था हमारा टेम्पलेट और ये हमारी ब्लैंक प्रेजेंटेशन जिसे हमें तैयार करना है। अब मैं इसे तैयार करता हूँ अपने तरीके से। ये मैंने डाल दिया टाइटल का नाम, टॉपिक का नाम। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे दूसरी फाइल लेनी है, यानी दूसरी स्लाइड लेनी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे होम टैब में न्यू स्लाइड है, इस न्यू स्लाइड पर क्लिक करूंगा। ठीक है, अब हमें नई फाइल नहीं लेनी है, फाइल में जाके न्यू पर क्लिक नहीं करना है। फाइल में न्यू पर क्लिक करने का मतलब है कि हम नई फाइल ओपन कर लेंगे, और हमें नई फाइल ओपन नहीं करनी है। इसी फाइल में मुझे नई स्लाइड ओपन करनी है। तो मैंने न्यू स्लाइड पर क्लिक किया और इस न्यू स्लाइड पर क्लिक किया। अब इसमें काफी सारे तरीके दे रखे हैं, हमें किस तरीके में लेनी है, जो हमें अच्छा लग रहा है, जिस हिसाब से हमें लेनी है हम उसी तरीके से ले सकते हैं। मान लो मुझे लेनी है ये वाली, मैंने ये ले ली। ठीक है, अब मैं इसे तो मैं बंद कर देता हूँ और MS वर्ड ओपन कर लेता हूँ। इसकी कॉपी कर ली मैंने और इसकी यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे लिख दिया मैंने व्हाट इज MS पेंट। ठीक है, ये हम MS पेंट की पूरी प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं। ठीक है, मैं लिखने की जगह कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे। अब ये ड्राइंग है, इस ड्राइंग को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पर ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, ये हो गया हमारा। ठीक है, और इसको छोटा करके नीचे कर देता हूँ, ये नीचे ये आ गया। ठीक है, और इसका भी मैं साइज बढ़ा देता हूँ। अच्छा, ठीक है, ये हो गया। ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड बन गई व्हाट इज MS पेंट। और मैं इसे बोल्ड में, कलर में, जो कुछ करना चाहूँ ये सब हम पढ़ चुके हैं MS पेंट में। ये MS पेंट में, वर्ड में, एक्सेल में, सब में पढ़ चुके हैं हम कि किसको क्या कैसे करना है। ये HFG कौन है? अच्छा, ठीक है। मैं इसको और सही कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये मैंने ये इसकी ये कर लिया। ठीक है, ये हमारी दूसरी स्लाइड तैयार हो गई है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, न्यू स्लाइड पर क्लिक करेंगे। इसमें कोई सी भी स्लाइड ले सकते हैं जो हमें लेनी है, जो हमें इच्छा है, जैसे हम बनाना चाहते हैं प्रेजेंटेशन उसी से रिलेटेड कोई भी स्लाइड ले सकते हैं। मैं इसमें देख लेता हूँ आगे क्या है। लैंड प्लान चेंज। मैंने न्यू स्लाइड पर क्लिक किया
और इस वाली को ले लेता हूँ अब के बार में। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं, मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कॉपी कर करके लिख रहा हूँ। MS पेंट विंडो, यहाँ पे मैं कर देता हूँ विंडो। ठीक है, और इसको भी मैं सेंटर में कर देता हूँ और इसका साइज बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब आगे है टाइटल बार। टाइटल बार के बारे में लिखते हैं, और ये मैंने Ctrl+C यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, उसी तरीके से ये बुलेट हटा देता हूँ, और यहाँ पे हम लिखते हैं MS पेंट ब्रश के बारे में। ठीक है, ये हो गया, और इसकी भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये बुलेट हटा देता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा दो टॉपिक्स, टाइटल बार के बारे में और MS पेंट के बारे में। ठीक है, अब मैं न्यू स्लाइड और ले लेता हूँ, इसी स्लाइड को ले लेता हूँ। यहाँ पे वही MS पेंट विंडो चल रही है हमारी, ये मैंने लिख दिया। और अब हमारा चल रहा है क्विक एक्सेस टूल बार। इसकी कॉपी कर दी मैंने, और यहाँ पे ये बुलेट्स हटा दिया। इसकी भी कॉपी करके यहाँ से भी मैं बुलेट्स हटा देता हूँ, ये हटा दिया। अब ले लेता हूँ मैं यहाँ पे स्टेटस बार और ड्राइंग एरिया। यहाँ सबसे भी मैं बुलेट्स हटा देता हूँ। अब इसमें स्क्रॉल बार और बचा है, इसको भी मैं कहीं ना कहीं सेट कर देते हैं, इसको यहीं पे सेट कर देते हैं, और इसको ठीक है, ये हमारी तीसरी स्लाइड तैयार हो गई है। इसको भी मैं सेंटर पे करना चाहूँ तो सेंटर पे कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया मैंने क्या क्या किया। हमने केवल प्रेजेंटेशन बनानी है और कुछ भी नहीं करना है एमएस पावर पॉइंट में। ये हमने पहला पेज बनाया, ये हमने दूसरा पेज बनाया। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे बनाना है, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही लिखें और ऐसे ही बनाना है। ठीक है, अब हमें न्यू स्लाइड लेनी है तो फिर से न्यू स्लाइड पर क्लिक किया, और हमें जो लिखना है उसके मैटर के हिसाब से हम ले लेते हैं इस वाले टॉपिक को, वर्जन। तो मैं ले लेता हूँ अब की बार, इसको ले लेता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने MS पेंट। ये इसकी भी मैंने यहाँ पे ये कॉपी कर दी। ये जो दे दिखाई दे रहा है उल्टा सीधा सा क्या लिखा हुआ है, ये फॉन्ट की वजह से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैंने कुछ ही और फॉन्ट में लिखा हुआ है, और वहां पर हम किसी और फॉन्ट में ट्राई कर रहे हैं, तो इस वजह से ये लिखा हुआ है। हमें केवल ये देखना है कि हमें प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है बस। ठीक है, ये MS पेंट वर्जन को हम बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी प्रेजेंटेशन बन गई।
मान लो ये हमारी MS पेंट की कंप्लीट प्रेजेंटेशन बन गई। इस तरह न्यू स्लाइड पर क्लिक करते जाएंगे और अपनी फाइल को प्रेजेंटेशन में कंप्लीट करते जाएंगे। क्लियर यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। नो आज आवाज नहीं आ रही क्या? सर। नो सर। नो नो सर मतलब नहीं आ रही? अरे नहीं सर, वो आपने बोला ना समझ ही में आया कि नहीं सर। अच्छा अच्छा, उसके लिए नो सर, ठीक है। उनका आवाज नहीं आ रही, उसके लिए नो सर। अच्छा, चलो हम आगे देखते हैं। ये हमारी प्रेजेंटेशन बन गई। ठीक है, न्यू हमने समझ ही लिया, ओपन समझ लिया, सेव एज, प्रिंट, क्लोज, ये कंप्लीट हमने फाइल मेन्यू समझ ली है पहले से ही ऑलरेडी। ये HGVFV ये कौन है ये? कौन सर सा? मैं हूँ, मेरा सर वो लैपटॉप। सर मैं तो, हूँ सर, काम कम कर रहा है सर सर। तो कभी किसी नाम से, कभी किसी नाम से। सर वो मैं जल्दी जल्दी में लिख देता हूँ सर। अच्छा चलो ठीक है। ठीक है, फाइल मेन्यू समझ में आ गई होगी। उसके बाद है होम टैब। होम टैब में कट, कॉपी, पेस्ट, ये सारा मैटर पहले से ही मैं बता चुका हूँ। और न्यू स्लाइड जो मैंने नया बताया आज, यानी हमारी फाइल में दूसरी स्लाइड जोड़ना, ये काम करता है न्यू स्लाइड। ठीक है, उसके बाद है लेआउट। लेआउट का मतलब होता है ये लेआउट चेंज करना। मान लो ये वाले लेआउट की जगह मैं कोई दूसरा लेआउट लेना चाहता हूँ, ये वाला, तो ये ले सकता हूँ, ये देखो। ठीक है, लेकिन हमें चेंज नहीं करना है, हमें पहले से ही सोच समझ के लेआउट लेना है और लिखने के बाद चेंज नहीं करना है। क्योंकि जैसा मैंने लिखने के बाद चेंज किया, ये देखो ये उल्टा सीधा हो गया है, यहाँ पे स्पेस ज़्यादा हो गया। तो हमें पहले से ही सोच के जो लेआउट लेना है उसी हिसाब से वर्क करना है। ठीक है, उसके बाद ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह, कलर भरना, साइज भरना। ठीक है, ये सब ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये मैंने इसमें ये कलर भर लिया, ये कलर भर लिया। MS ये पावर पॉइंट का एकमात्र पर्पज है प्रेजेंटेशन को बनाना और अट्रैक्टिव, देखने में अच्छी प्रेजेंटेशन बनाना। ये भी मैंने, इनका भी ये कलर चेंज कर लिया और इसका भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ। इसका रेड। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, कलर वगैरह में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बुलेट्स नंबरिंग में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेफ्ट सेंटर राइट किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये शेप्स हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसमें कुछ भी नया नहीं है। उसके बाद आ जाओ इंसर्ट। इसमें जो एकमात्र नया टॉपिक है, जो पॉइंट है, वो है न्यू स्लाइड और लेआउट। ठीक है, उसके बाद आ जाओ इंसर्ट। इंसर्ट में पिक्चर इंसर्ट कराना और टेबल इंसर्ट कराना, शेप्स वगैरह लेना। ये रहे शेप्स वगैरह जो हमने MS वाला एक्सेल में पढ़े थे। और हेडर डालना, फुटर डालना, डेट टाइम डालना, स्लाइड नंबर डालना, ये भी सब पुराना है। ठीक है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। नेक्स्ट है ड्रॉ। ड्रॉ में इसमें से भी कुछ ड्रॉ करना चाहें तो ड्रॉ भी कर सकते हैं। मैं, ठीक है, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे मुझे कुछ भी ड्रॉ करना है वो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, जैसे मुझे ये समझाना है, समझाते समय मुझे इसे ड्रॉ की जरूरत पड़ती है तो मैं इस तरह से ड्रॉ करके देख सकता हूँ। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा ड्रॉ क्या होता है। ठीक है, इसी तरह से रूलर वगैरह हैं, ये भी कोई खास काम नहीं आते हैं। डिजाइन, ये है मेन चीज जो काम आती है हमारे प्रेजेंटेशन में। ठीक है, काफी सारी डिजाइन दे रखी हैं, इसमें से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने पर ये हो गया। ठीक है, ये डिजाइन आ गई। इनमें से मैं कोई सी भी डिजाइन डालूंगा, हमारी अप्लाई हो जाएगी।
ये लेता हूँ, ये देखो ये डिजाइन डल गई है। ठीक है, हमें केवल एक पे डिजाइन डालनी है, सब पे अपने आप डल जाएगी। अब मैं लेता हूँ ये वाली, ये भी अच्छी नहीं है, ये ले लेता हूँ। ठीक है, ये हो गई, ये देखो, इसको हटा दिया मैंने। ठीक है, मान लो ये डिजाइन ले ली मैंने। ठीक है, डिजाइन लेने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में। ये ऑप्शन भी काम का है, डिजाइन में ये डिजाइन डालने के बाद ट्रांजेक्शन, यहाँ पे ये स्टाइल्स दे रखी है। ठीक है, अलग अलग स्टाइल दे रखी है। ये सब पे मैं अलग अलग डाल सकता हूँ, सारी स्लाइड जितनी भी हैं सब पे अलग अलग डाल सकता हूँ। जैसे मैंने इस पे डाल दिया, अब नेक्स्ट पे जाऊंगा, इसमें ये ऊपर पहुंच गया। ये हमने जो डिजाइन ली थी उसकी वजह से ये इसी में आ गया MS पेंट। चलो कोई बात नहीं, अब मैं ले लेता हूँ इसमें। ठीक है, ये ले ली। अब मैं तीसरे पे चलता हूँ। ये हो गई। अब मैं चौथी पे चलता हूँ। ये डिजाइन मुझे सब पे अलग अलग डालनी है। ये पांचवी पे चलते हैं, लास्ट वाली हमने 5 ही स्लाइड बनाई है। ठीक है, ये ले ली। इसके बाद मैं जाऊंगा एनिमेशन में। एनिमेशन भी मैं सब पे अलग अलग ले सकता हूँ। जैसे इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया। तो ये मैंने पेन खोल रखा है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। इस पेन को मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये पेन बंद हो गया। हाँ, हम चल रहे थे ट्रांजिशंस पे। ट्रांजिशंस पे मैंने ये सारे इफेक्ट ले लिए थे। ठीक है, उसके बाद ये साउंड के ऑप्शन हैं, या मैं इसमें से साउंड भी ले सकता हूँ। जैसे मैं इस पे ले लेता हूँ। ठीक है, जरूरी नहीं है साउंड लेना। ये मैंने साउंड ले लिया है। हमने क्या किया है, केवल इस पर क्लिक किया है। हमें जो भी साउंड लेना है, हमने इस वाले साउंड पर क्लिक किया था और अप्लाई टू ऑल सर कर दिया था। हाँ बोलो। सर एनिमेशन के बगल में ट्रांजिशन ये हर कंप्यूटर में होता है? हाँ, ये हर कंप्यूटर में होता है। सर नहीं है। तो किसी और नाम से होगा। यस सर। ठीक है, कौन कौन से ऑप्शन है उसमें? उसमें होम, इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू। हाँ, एनिमेशन में, हाँ ये सारा काम एनिमेशन में होगा उसमें, देखना। ठीक है। यस सर। हाँ, लेकिन ये ट्रांजेक्शन भले ऑप्शन टैब जो है, आ, ये हर PC की बात मत करो। ये तो ये कहो कि MS ऑफिस में, यानी पावर पॉइंट में, क्योंकि पावर पॉइंट का हो सकता है तुम्हारे पास 7 वर्जन हो और मेरे पास 13 वर्जन है। यानी अंतर है दोनों में। मेरा लेटेस्ट वर्जन है तो मेरे में ज्यादा ऑप्शन हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने साउंड ले लिया और अप्लाई टू ऑल कर दिया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम चलते हैं एनिमेशन पे। एनिमेशन भी मैं सब स्लाइड्स पे अलग अलग डाल सकता हूँ। ये एनिमेशन इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं। मैंने इस पर क्लिक किया, ये एनिमेशन खुल गए। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा एनिमेशन खुल जाएंगे। ये ले लिया मैंने। उसके बाद इस पर क्लिक करूंगा, ये ले लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट पे जाऊंगा। मैं सब पे अलग अलग एनिमेशन ले सकता हूँ। इसको मैं सही कर देता हूँ, ये नीचे खिसक गया है, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। अ, ठीक है, ये ले लिया मैंने। अब मैं इस पे जाऊंगा, फिर ये एनिमेशन खुल गया। मैं सारे एनिमेशन जितने सारे दे रखे हैं, कोई सा भी एनिमेशन ले सकता हूँ।
और सब पे अलग अलग ले सकता हूँ। उसके बाद तीसरी स्लाइड में चला मैं, इस पर क्लिक किया, इस पर मैंने एनिमेशन, और यहाँ की जगह अगर हम यहाँ से नहीं चाहें तो यहाँ से भी ऐड एनिमेशन से भी मैं एनिमेशन ले सकता हूँ, वही चीजें खुलेंगी। ठीक है, मैं एनिमेशन पेन पे जाऊंगा, यहाँ भी वही चीजें खुलेंगी जो यहाँ पे खुल रही हैं, तो इसलिए यहाँ पर जाने की बजाय सीधा यहीं से एनिमेशन ले लो। ठीक है, इसी तरह से हम लास्ट स्लाइड इस पे गए, ये ले लिया मैंने, और इस पे गए, ये ले लिया। अब नीचे वाली पे गए, हम इस पे ले लेते हैं, अ, ये ले लेते हैं। ठीक है, ये मान लो ये ले लिया हमने, सब पे एनिमेशन ले लिए। ठीक है, प्रीव्यू देखना चाहे तो यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हैं। ये देखो यहाँ पे ये प्रीव्यू चल रहा है। ये सब करने के बाद अब हम जाएंगे स्लाइड शो पे। ठीक है, स्लाइड शो में हम इसमें से कुछ भी नहीं करने वाले, केवल फ्रॉम बिगिनिंग पर क्लिक करेंगे। ये मेरी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट हो गई। अब जैसे ही मैं माउस से क्लिक करूंगा ये आगे बढ़ता चला जाएगा। ये मेरी प्रेजेंटेशन खत्म हो गई। ठीक है, ये हो गया पावर पॉइंट। ये इसमें कैसे प्रेजेंटेशन देते हैं ये समझ में आ गया होगा। प्रेजेंटेशन से रिलेटेड किसी की कोई प्रॉब्लम्स? नो सर। नो सर। ठीक है, इसमें सब ऑप्शन पुराने हैं और जो नए ऑप्शन हैं वो भी किसी काम के नहीं है। जो मेन ऑप्शन है जो इसमें नए आए हैं वो है न्यू स्लाइड, और इसमें ड्रॉ, यदि कुछ ड्रॉ करना है तो इसमें डिजाइन डालने के लिए, इसमें ट्रांजिशन इफेक्ट डालने के लिए, साउंड डालने के लिए, और एनिमेशन में ये सारे इफेक्ट डालने के लिए। सर साउंड नहीं आ रहा आपका? अब आ रहा है? यस सर। ठीक है, ठीक है, ये पावर पॉइंट समझ में आ गया होगा। यस सर। पावर पॉइंट क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम पावर पॉइंट में? नो सर। ठीक है, अब इसमें एक ऑप्शन है वीडियो और ऑडियो का। इंसर्ट में जाके इसमें हम वीडियो और ऑडियो इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे हमने पहले एमएस वर्ड और एक्सेल में भी ऑडियो वीडियो इंसर्ट कराई थी, उसी तरीके से हम इसमें भी ऑडियो वीडियो इंसर्ट करा सकते हैं। हम ले लेते हैं न्यू स्लाइड, मान लो अ, इसी को ले लेते हैं। ये ले लिया, और यहाँ पे इंसर्ट में जाके ये रहा वीडियो। ऑनलाइन वीडियो डालनी है या इस डिवाइस में अवेलेबल है। अगर मुझे ऑनलाइन वीडियो है कोई तो उसकी लिंक डाल देंगे। तो ये ओपन हो रही है, ये बता रहा है यूट्यूब वगैरह से ऑनलाइन वीडियो यूट्यूब की डाल सकते हैं इन सब की, और इंसर्ट पर क्लिक करा देंगे। इसके लिए मुझे यूट्यूब से कोई वीडियो लेनी पड़ेगी। मैं एक वीडियो कॉपी कर लेता हूँ।
यहाँ पे मैंने इंसर्ट करा दी। और ये इंसर्ट। ठीक है, यहाँ पे ये वीडियो आ गई, यहाँ पे चल भी जाएगी, जैसा कि हमने MS वर्ड और एक्सेल में भी ओपन करके देखा था। ठीक है, ये वीडियो इंसर्ट कराना आ गया होगा। उसके बाद है नेक्स्ट इसी ऑडियो इंसर्ट कराना। मैं वापस इंसर्ट में जाता हूँ, ये रहा ऑडियो। ठीक है, ऑडियो माई पीसी या रिकॉर्ड, मेरे पीसी पर आनी है या रिकॉर्ड करनी है। मेरे पीसी में मेरे पास कोई भी ऑडियो नहीं है, मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो, ये रिकॉर्ड करने का ऑप्शन है, इसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अब ये रिकॉर्ड होता जा रहा है, जो जो बोलेंगे वो सब रिकॉर्ड होगा। और जब हमने रिकॉर्ड कर लिया तो रिकॉर्ड करने के बाद इस रिकॉर्डिंग को यहाँ से बंद कर देंगे। ठीक है, और ओके कर देंगे। ये हमारी ये रिकॉर्डिंग हुई, यहाँ पे सेव हो गई। मैं इसे अब इसे स्लाइड शो करेंगे, तो ये यहाँ स्लाइड शो करते हैं, ये ऑडियो वीडियो हमें दिखाई देगी इसमें। ठीक है, ये रही, ये हमारी ऑडियो भी है इसमें और इसमें वीडियो भी है। ठीक है, ये जैसे ही हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, ये हमारी ओपन होती चली जा रही है। ये देखो, जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं इस पे, जब मैंने क्लिक किया, ये वापस वहाँ पे नेट पे ओपन होती चली जा रही है, कि हम इसे नेट पे ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, ये फिनिश हो गया पावर पॉइंट। अब पावर पॉइंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस कुछ पूछना है तो वो मेरे से पूछ लो। सर फिर से सिखाना, वीडियो इंसर्ट कराना। सर इंसर्ट पे गए, इंसर्ट पे गए, ये रहा वीडियो। इसमें इस डिवाइस से में भी कोई वीडियो है तो उसके लिए, यदि हमारे कंप्यूटर में, लैपटॉप में, जिसका भी हम यूज कर रहे हैं, उसमें कोई वीडियो है तो इसको यूज में लेंगे। और अगर ऑनलाइन वीडियो है कोई यूट्यूब वगैरह पे तो इसको यूज में लेंगे। ऑनलाइन है मेरे पास, यहाँ पे उसकी लिंक डाल देंगे वीडियो की, ये लिंक डाल दी। ये हट गई और इंसर्ट पर क्लिक कर दिया। ये बोल रहा है कि गलत डाली है मैंने, तो एक बार दोबारा पेस्ट कर देता हूँ। हाँ, ये आ गई, ये वीडियो आ गई और इंसर्ट पर क्लिक कर दिया। ठीक है, ये हमारी वीडियो डल चुकी है। ठीक है, क्लियर। और कोई प्रॉब्लम? नो सर। पावर पॉइंट से रिलेटेड और किसी की कोई प्रॉब्लम? पावर पॉइंट समझ में आ गया सबके? यस सर।